और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शीरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है आज मंगल वाला दिन है और ये दिन आप लोगों बहुत एक्साइटेड होते हैं बिकॉज नेचुरली मैं समझती हूँ काफ़ी सारे लोग जो ये प्रोग्राम देखते हैं दे आर बेकिंग लवर्स। तो अरशद हमारे साथ होते हैं, शेफ़ अरशद गफूर हमारे साथ होते हैं और इनकी बेहतरीन सी बेकिंग देख के और बेकिंग से ज़्यादा जो इनका हाथ चलता है, जो इनका डेकोरेशन है, इट्स रिमार्केबल, इट्स रियली टू गुड। तो आज शेफ़ अरशद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी पक्की है आपकी कुकिंग क्लासेस की? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अब तो आपको जाने में 1-2 दिन ही रह गए। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अरशद भी पाकिस्तान के टूर पे जा रहे हैं क्लासेस कराने, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद। तो जो वहाँ रहते हैं उनके लिए ज़बरदस्त सा मौका है इनसे लाइव कुकिंग सीखने का। तो आप लोग ज़रूर जाइए और सीखिए इनसे। टीवी पे तो आप इनको माशाल्लाह तकरीबन 3-4 महीने से देख ही रहे हैं और इंशाल्लाह ताला देखते ही रहेंगे। आज हमारा मेन्यू क्या है? आज हमारे मेन्यू में हम बना रहे हैं चॉकलेट वॉलनट कुकीज़, चॉकलेट लेमिंगटन्स और चॉकलेट चिप केक। स्पंज आपने बना लिया है? जी बना ज़बरदस्त। ये बेसिक स्पंज है ना? जी बेसिक तो बस आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं। जी बेसिक स्पंज केक है जो आपको ढेरों दफ़ा सिखा चुके हैं। तो पहली रेसिपी कौन सी आप शुरू करेंगे? पहले चॉकलेट वॉलनट कुकीज़ से। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का शो। हम बनाएंगे चॉकलेट वॉलनट कुकीज़। चलें जी, आइए। ओके, चॉकलेट वॉलनट कुकीज़ के लिए वही तरीका होता है, बटर और शुगर को आपको बीट करना है। बटर आपको लेना है 125 ग्राम जो कि होता है 5 आउंस, और इसमें आप डालेंगे शुगर, ब्राउन शुगर है इसमें 140 ग्राम, तकरीबन 6 आउंस, थोड़ी सी 10 ग्राम कम है। ब्राउन शुगर चली गई और इन दोनों को आपको साथ बीट करना है जब तक कि अच्छी तरह से मिक्सचर फ्लफ़ी हो जाए। फिर आप इसमें शामिल करेंगे एक अंडा। अंडा अच्छी तरह से बीट हो जाएगा, फिर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। कोको पाउडर 2 टेबलस्पून हीट ले लीजिएगा, 30 ग्राम है। इसमें सेल्फ रेजिंग फ्लावर है जी आज। इसमें मैदा जाएगा 60 ग्राम, दैट्स 2.5 आउंसेस, और कोको पाउडर जाएगा 30 ग्राम और सेल्फ राइजिंग फ्लावर 90 ग्राम्स। इसमें एग ऐड करेंगे। क्या डाला आपने? अंडा डाला इसमें। अच्छा, आपका सेल्फ रेजिंग फ्लावर कौन सा है? ये वाला। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कप्स में ना बताओ तो। हाफ कप बिल्कुल ऊपर तक भर के है सेल्फ रेजिंग फ्लावर। हाफ कप और 1 टेबलस्पून डाल लीजिएगा। और मैदा है 60 ग्राम, ये लेवल्ड है, हाफ कप लेवल्ड, वो हाफ कप हीट। दोनों ऐड कर दिए इसमें। कोकोनट भी ऐड कर दिया है, मैदा भी अच्छा, ऐड कर दिया। कोकोनट था, डेसिकेटेड कोकोनट तकरीबन 4 टेबलस्पून, और कोको पाउडर 2.5 टेबलस्पून, अखरोट 185 ग्राम। थोड़े से बचा लिए आपने? जी वो भी डालूंगा बाद में। अच्छा, वो भी डालेंगे? जी जी वो भी डालेंगे। अच्छा, पूरे 185 ग्राम बहुत सारे थे, 1.5 कप। और चॉकलेट चिप्स, ये भी बहुत सारा है। तीन चौथाई कप चॉकलेट चिप्स।
ये भी है? जी दोनों हैं। ओह, 1.5 कप, 3/4 या 1.5 कप चॉकलेट चिप्स। ये भी डाल देंगे एक साथ। चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए। अखरोट भी आपका तकरीबन 1.5 कप था और चॉकलेट चिप्स भी 1.5 कप। और कोकोनट 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। मैदा आपका था 1/2 कप लेवल्ड और सेल्फ रेजिंग फ्लावर बिल्कुल भर के 1/2 कप प्लस 1 टेबलस्पून। कोको पाउडर 2 टेबलस्पून हीप 2 से 2.5 और ब्राउन शुगर 6 आउंसेस है, तकरीबन 140 ग्राम है। एक अंडा किया है और बटर 5 आउंसेस। सो इसको प्लेट में निकाल के फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, ये देख लीजिए डो ऐसा डो बन गया है। इसको निकाल के और चिल करने के लिए, पता है ये एक टिप है मैंने आजमाई भी है। बिस्किट के डो को बनाने के बाद अगर आप फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें कुछ देर के लिए, आपकी कुकीज़ बहुत अच्छे क्रिस्पी रहते हैं, बनते हैं। इसको रख दूँ फ्रिज में। अब क्या करेंगे अरशद? अब दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। ठीक है, लेमिंगटन्स। जी ओके, अब आज की जो हमारी समझ आ गई आपको। सब में पहले मक्खन और चीनी को अच्छी तरह बीट किया, ब्राउन शुगर को। जब वो फ्लफ़ी हो गई उसमें एक अंडा डाल के उसको अच्छी तरह बीट किया, फिर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल कर दिए। जी सॉरी, अच्छा, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स किया अच्छी तरह। चॉकलेट चिप्स, वॉलनट्स, कोकोनट फ्लावर, सेल्फ रेजिंग फ्लावर, हर चीज़, कोको पाउडर, सब कुछ डाल दिया, मिक्स किया और रख दिया इसको चिल होने के लिए कम से कम आधा घंटा। हाँ जी, इतना टाइम देंगे हमें। आधा घंटा, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आते हैं और आके स्टार्ट करते हैं हम लेमिंगटन। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। आ गए हैं हम अपनी आज की सेकंड रेसिपी पे जो कि हम बना रहे हैं चॉकलेट लेमिंगटन्स। चॉकलेट लेमिंगटन्स के लिए आपको 4 अंडे चाहिए, जिसको पहले शेफ़ ने अरशद ने सेपरेट कर लिया है। जर्दी अलग है और सफ़ेदी अलग है। अब हम सफ़ेदी डालेंगे अपने मिक्सचर में और उसको बीट करेंगे बहुत अच्छी तरह विद 160 grams of sugar, that's about 6.5 ounce। 3/4 कप भर के ले लीजिएगा चीनी। थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा और जब अंडे स्टिफ होना शुरू हो जाएं उस वक्त चीनी डालना शुरू कीजिएगा। शुरू से डाल देंगे तो स्टिफ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा, कैसी हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आप बताइए साइमा, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शौक से देखती हूँ आपा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और सर आज सर अरशद बना रहे हैं फ्रूट वाली कुकीज़। जी जी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर करना बेटा, आपा ज़रूर इनकी चीज़ें ट्राई किया करो फ़ौरन। जी एक हफ्ता जो ये सिखाते हैं उस एक हफ्ते में अगले हफ्ते मंगल तक आप तीनों चीज़ें ट्राई कर लिया करो। जी बिल्कुल।
आपा मैं तो इनकी देख देख के इतनी खुश होती हूँ, बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं। वाकई करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। माशाल्लाह और आप भी, माशाल्लाह। आपकी कुकिंग भी लाजवाब होती है आपा, बहुत आपकी शुक्रिया, डिशेस मैं ट्राई करती रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार है, बड़ापन है, मेहरबानी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। खुश रहिए। जी अरशद, चीनी और अंडे की सफ़ेद। जब ये स्टिफ हो जाएगी तो इसमें अरशद डालेंगे एग योक्स, अच्छी तरह फ्लफी और स्टिफ हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतने दिनों बाद आपसे बात हो रही है। मैं बहुत लकी हूँ, सीरियसली थैंक बहुत यू, लकी हूँ। थैंक यू। आपा आपसे ना बहुत लकी लोगों की बात होती है, इतनी मुश्किल से एक तो कॉल मिलती है और ऊपर थैंक से बात हो जाए तो आपकी बात सुन के बहुत खुशी होती है। थैंक यू बेटा, और जो खुश आपने रहिए। शेफ़ बुलाए हुए हैं, थैंक यू सो मच आपा, बहुत ज़रूरत थी। बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका और बहुत अच्छी ही कुकिंग करते हैं। थैंक यू बेटा। हम दोनों को दुआओं में, हमारी टीम को दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू सो मच आपा। अच्छा वेलकम। आपा एक बात आपसे पूछनी जी थी मुझे पूछो बेटा। कि जब हम बेक करते हैं पिज़्ज़ा, उसकी जो डो है, अगर हमने उसे एगलेस रखना है क्योंकि एग किसी से प्रॉब्लम होती है ना, किसी को कि एग हाँ यूज़ नहीं हाँ। करते स्मेल से, तो उसका कोई आप तरीका बता देंगे प्लीज़? अच्छा जवाब दो। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू ओके, सो मच। दुआ में याद रखिएगा। ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। पिज़्ज़ा की डो में अगर अंडा ना डालें तो कोई इशू नहीं, कोई बन इशू नहीं, जाएगा। आप अंडे के बगैर बना लो, ठीक है। वैसे आप भी एक पिज़्ज़ा सिखाइएगा। जी हाँ, ठीक इसलिए है, कि मैंने तो ढेरों सिखाए, लेकिन आपका जी तरीका लाजमी अलग होगा। ठीक है जो इंशाल्लाह। आप बेकरी स्टाइल का पिज़्ज़ा होता है जी जी आपका, जी आप बनाइए। सही। अंडे की जर्दी भी चली गई है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स फोल्ड होंगे। कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून, इसलिए वो वज़न में बिल्कुल हल्का होता है, 30 ग्राम्स है। उसके बाद में मैदा 30 ग्राम्स है, वो भी 2.5 टेबलस्पून है। और सेल्फ रेजिंग फ्लावर है 40 ग्राम। तो सेल्फ रेजिंग फ्लावर 3 टेबलस्पून, 3.5 टेबलस्पून भर के, ये देखें मैदा चला गया, ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर चला गया, और ये जा रहा है कोको पाउडर ये और कॉर्नफ्लावर, ये सॉरी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर 2 टेबलस्पून। प्लेन फ्लावर 2.5 टेबलस्पून, सेल्फ रेजिंग फ्लावर 3 से 3.5 टेबलस्पून भर के, और कॉर्नफ्लावर भी 3 टेबलस्पून है, बिकॉज कॉर्नफ्लावर 30 ग्राम्स बहुत हल्का है, लाइट होता है, तो 3 टेबलस्पून। सबको आपको फोल्ड करना है, बीटर यूज़ नहीं करना है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स फोल्ड कर दीजिए। और फिर आप 9 बाय 9 इंच का पैन लेंगे, चकोर ग्रीस करेंगे, बटर पेपर लगाएंगे, बटर पेपर को ग्रीस करेंगे, और इसको 180 डिग्रीज पे रख देंगे बेक होने के लिए तकरीबन 20 मिनट। ये देखें, ठीक है, समझ आ गया। हमारी लेमिंगटन्स चले गए अंदर ओवन में बेक होने के लिए। सेंटर शेल्फ में रखिएगा 180 डिग्रीज पे 20 मिनट के लिए। फिर इसकी आइसिंग भी है। आइसिंग का तरीका, सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है। जी, अब क्या करेंगे आप? जो कुकीज़ जो रखी थी हमने, ओके, ठीक है। कुकीज़ पे आ जाइए वापस। हमने उनको रखी थी ना ठंडा करने।
तरह बॉल बना बनाए। ठीक है। अच्छा, कुकी स्कूप से भी डाल सकते हैं, जी जी बिल्कुल। है ना? ब्रेक भी आ चुकी है यहाँ, बस अरशद इसको बनाते जा रहे हैं और डाल रखेंगे इसको फिर ओवन में हम डाल देंगे बेक करने के लिए 180 डिग्रीज पे फॉर 20 मिनट्स। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग में शरीन और बन रहे हैं चॉकलेट वॉलनट कुकीज़। ठीक है, मेथड आपको समझ आ गया होगा इसका तरीक़ाकार। बटर और ब्राउन शुगर को बीट किया था, एक अंडा डाल के बीट किया, फिर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। थोड़ी सी देर, आधा घंटा डो को रख दिया फ्रीज़र में चिल होने के लिए, निकाले, बॉल्स बनाए, थोड़ा सा फैलाया ट्रे में डाल के, और आप बेक करेंगे इसको 20 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे। लेमिंगटन्स भी आपको समझ आ गया होगा। एक ट्रे तो हम डाल चुके हैं बेक होने के लिए, और लेमिंगटन्स भी अंदर है हमारे, बेक हो रहे हैं। अब आज की जो तीसरी रेसिपी है वो है चॉकलेट चिप केक। स्पंज, बेसिक स्पंज, 4 अंडे, 4 आउंस चीनी, 4 आउंस मैदा। बेसिक स्पंज, 4 अंडे, 4 आउंस चीनी, 4 आउंस मैदा। आपने बेकिंग पाउडर डाला था अर्शद? नहीं। ठीक है, अंडे और चीनी को बहुत अच्छी तरह से बीट करना है आपको। जब वो लाइट एंड क्रीमी हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए, आपने उसको बीटर रोकने के बाद उसमें 4 आउंस मैदा डाल के फोल्ड करना है, और कोको पाउडर 3 आउंस मैदा और 1 आउंस कोको पाउडर डाला है, बिकॉज दिस इज़ अ चॉकलेट स्पंज। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, बेसिक स्पंज, 4 अंडे, 3 आउंस मैदा, 1 आउंस कोको पाउडर और 4 आउंस चीनी। अच्छा, इसका जो मिक्सचर है अंदर स्प्रेड करने का वो वही है, कंडेंस मिल्क 1/2 कप, वाटर 1 कप। मिक्स कर लिया है दोनों को और उसको अच्छी तरह से। केक बेक हो जाए, केक को ठंडा करिए। आज अरशद ने केक एक हिस्से में बीच से आधा किया है। और आप ये नोट करें कि इनके केक इतने ज़्यादा सॉफ्ट इसलिए होते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से उसको मॉइस्ट करते हैं अपने मिल्क के मिक्सचर के साथ, कंडेंस मिल्क एंड मिल्क के साथ। और फिर ये इन्होंने फ्रेश क्रीम लिए 2 से 2.5 कप पिटी हुई, और इसमें ये शामिल कर रहे हैं गनाश। कितनी डाल रहे हैं अर्शद? ये थोड़ी सी डालिए ताकि इसका कलर जो है ये चॉकलेट का हो जाए। अच्छा, एक बात, आप सपोजिंग मुझे जल्दी है केक बनाने की, क्रीम मैंने फेंट ली है, मेरे पास गनाश नहीं है, तो क्या मैं वो बॉटल वाली चॉकलेट सॉस डाल सकती हूँ? जी बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए आसानी कर दी। चॉकलेट सॉस जो आपको रेडीमेड मिलती है बॉटल में, आप वो डाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्रीम को चॉकलेट का फ्लेवर और कलर देना है, बस। फ्रूट कॉकटेल चाहिए आपको इसको अंदर बिटवीन लेयरिंग डालने के लिए। चॉकलेट चिप्स हैं, कॉकटेल। ठीक है, फ्रूट कॉकटेल खूब अच्छी तरह से आपने भर के डाल दिया। उसके ऊपर आपने चॉकलेट चिप्स डाल दिए, तकरीबन आधा कप। ठीक है, केक से कवर किया। अब दोबारा से इसको आपको मॉइस्ट करना है
with your condensed milk and milk या condensed milk and water. पानी है, सॉरी माफ़ कीजिए, कंडेंस्ड मिल्क है आधा कप और पानी है 1 कप। ठीक है, अब यही क्रीम व्हिप्ड क्रीम में जिसमें गनाश मिलाई थी, गनाश नहीं है तो आप चॉकलेट सॉस डाल दो और उस क्रीम से आपको केक के साइड्स को कवर करना है पहले, फिर टॉप पे जाइएगा। पूरा केक आपका हो गया, उसके साइड से नीट कर लीजिए। टॉप से नीट कीजिए। ब्रेक आ चुकी है जी। अच्छा, इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे? जी फ्रिज में। इसको जब तक हम 5, 7 और 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं, आप चलिए जल्दी से एक क्विक ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और हम बना रहे हैं यहाँ पे चॉकलेट चिप्स खा रहे थे। चॉकलेट चिप केक। फ्रीज़र में रख दिया था अरशद ने थोड़ा सा उसको कूल करने के लिए। ठंडा तो था लेकिन चूँकि आइसिंग डाली थी तो उसको जी कितनी आसानी हो गई है ना अरशद, ये आ गई जी है तो डिस्पोजेबल। हाँ वाकई में डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग से बहुत सुकून हो गया है। अच्छा जी, स्पंज को ठंडा करके एक लेयर में बीच से आधा कर दिया था, मॉइस्ट किया था कंडेंस मिल्क और वाटर से। ये सिंपल वेजिटेबल पीलर से अरशद कर रहे हैं। चॉकलेट इसकी नरम होनी चाहिए थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हार्ड तो है। नहीं मतलब जैसे फ्रीज़र में रखी हाँ होती है हाँ ना, हाँ, फ्रीज़र में तो चॉकलेट रखनी ही नहीं चाहिए। रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। क्या ज़बरदस्त लग रहा है। कितना अच्छा और इजी मेथड, देखें आप लोगों को पता चल गया है। यूज़ अ वेजिटेबल पीलर। बहुत सॉफ्ट भी ना हो चॉकलेट, वो आपके हाथ पे चिपकने लगेगी, नरम होगी तो।
अरशद मैं एक बात पूछूं जी आपसे? जी। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं इसको छुरी से प्रेस नहीं करती, अच्छा, वो वैसे ही बहुत खूबसूरत लग जी। रहा था। तो आपने क्यों प्रेस किया है? वो कोई इस वजह पे है? ड्रॉप वगैरह लगेगा ना, थोड़ा सा वो सीधा हो जाएगा इस वजह से। ओके, ठीक। कभी अच्छा हम लोग यूँ करके देते हैं ना, कभी शॉप में अगर जैसे कोई कस्टमर आता है वो कहते हैं नाम लिख के दें, तो अच्छा, उसे नाम जो है ना इजीली ओके लिखा जाता है। ओके ओके। बहुत से लोग कहते हैं कि हर केक पे क्या क्रीम के स्विल्स बनाने, बट इट लुक्स नाइस, इट लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी प्रेजेंटेबल। आप अलग अलग शेप के बनाइए, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग उससे बनाइए, पैटर्न्स बनाइए, व्हाई नॉट, आई लव टू डू इट। जान आ जाती है उससे कप केक्स में और केक्स में। ग्लेस चेरीज हैं, ओरिजिनल वाली। ये रेडी हो गया हमारा chocolate chips जबरदस्त, cake। एक्सेलेंट, वेल डन अरशद, एक्सेलेंट। ठीक है, ये आपका चॉकलेट चिप केक रेडी है। चॉकलेट चिप आधा से 3/4 कप अंदर भर दिए थे। पहले आपने पाइपिंग की, सॉरी क्रीम आइसिंग लगाई, पहले मॉइस्ट किया कंडेंस मिल्क का पानी से, फिर आइसिंग लगाई जो आपने बनाई थी, उसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल डाला, फ्रूट कॉकटेल के ऊपर चॉकलेट चिप्स डाले, फिर दूसरा केक रखा ऊपर, उसको फिर मॉइस्ट किया कंडेंस मिल्क और पानी वाले मिक्सर से खूब अच्छी तरह, फिर पूरे साइड्स को और ऊपर टॉप को कवर किया, लेवल किया बहुत अच्छी तरह से, और फिर चॉकलेट ग्रेट करके आपके सामने पीलर से खूब अच्छी तरह करके उसका श्रेड्स डाले चॉकलेट के, और फिर डेकोरेट किया, पाइप किया विथ फ्रिल्स ऑफ सेम पाइप क्रीम, whipped क्रीम एंड डेकोरेट विथ चेरीज। कितना हसीन लग रहा है कैमरे पे, स्क्रीन पे, माशाल्लाह। जी अच्छा, नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी दूसरे वाले मैंने डाल दिए हैं ओवन और में। वो आपके लेमिंगटन? वो भी है, अभी टाइम नहीं अच्छा, टाइम है, ठीक है। अच्छा तो जब तक इसकी आइसिंग बना। हाँ, यही मैं कह रही थी, बिल्कुल हम लेमिंगटन की आइसिंग हमें बनानी है, वो हम बना लेते हैं। अच्छा जी, सॉस पैन है आपके पास रखा हुआ? जी, अच्छा, सॉस पैन में सबसे पहले जो है वो आइसिंग शुगर। ये पूरी जाएगी अरशद? जी, पूरी जाएगी। एक मिनट मैं इनको कप से बता दूँ। डाल दूँ सॉस पैन में? जी जी। 1 cup, 2 cups, 2.5 cup, ठीक है। 2.5 कप आइसिंग शुगर आप लिख लीजिए। चल, कोको पाउडर 60 ग्राम्स, ये पूरा जाएगा? जी, पूरा जाएगा। ये 3/4 कप, ठीक है। बटर 90 ग्राम्स, तकरीबन 3.5 आउंस। पानी 180 ml, दैट्स अबाउट 3/4 कप। कॉफ़ी 1 टेबल स्पून, ठीक है। बटर 3 आउंस है, तकरीबन 3.5 आउंस, सॉरी। पानी दीजिएगा। पानी दूँ? जी। हम आपको 3/4 कप पानी से बता देंगे कितना लिया है अरशद ने। लीजिए अरशद। पहले हाफ डालेंगे इसमें। ठीक है, 3/4 कप का आधा डाला है हमने पहले, अभी देखते हैं।
अभी आपने इसमें आइसिंग शुगर डाली है और कोको। कोको पाउडर। ठीक है। आइसिंग शुगर 2.5 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, पानी पूरा डाल दिया। पूरा नीचे। पानी पूरा 3/4 कप चला गया। सही कहा था, 180 ml इज 3/4 कप। अच्छा, जब तक हम ये 3 चीज़ को कुक कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे इसके बाद। आप फटाफट जाइए, एक क्विक ब्रेक लेके आइए, फिर आके हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। ये रखे रखे हमारी थोड़ी सी सॉस थिक हो गई थी, तो इसमें थोड़ा सा 1 या 2 टेबलस्पून पानी देख के डाल दीजिएगा। कुकीज़ हमारे रेडी हैं। कॉफ़ी ऐड कर दी। 1 टेबलस्पून कॉफ़ी को 1 टेबलस्पून पानी में मिक्स कर दिया है। उसमें बटर ऐड कर दें। ठीक है, और बटर जा रहा है इसमें। ढाई आउंस बटर, 90 ग्राम, नहीं सॉरी 3 आउंसेस, 3 से 3.5 आउंस। अच्छा खासा बटर डाला है। 90 ग्राम्स, 100 ग्राम इज़ 4 आउंस, तो 90 ग्राम्स डाला है। बेहतरीन कुकीज़ रेडी हैं। इतने सॉफ्ट होंगे ये लेमिंगटन्स। नेचुरली आप इसमें देखें रेशो कितना कम है, फ्लावर और फिर साथ में कॉर्नफ्लावर भी है। इसके ऊपर आप पोर कर देंगे? नहीं, इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे, फिर ठीक इसको है। डिप करेंगे, फिर कोकोनट। अच्छा ओके। ओके, very very soft. अच्छा, इसको एक दिन पहले बना के रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, समझ आ गया। लेमिंगटन का जो बेस है, स्पंज है, उसको एक दिन पहले बना के रखें। ज़ाहिर बात है वो इतना सॉफ्ट है कि आप कैसा मैनेज करोगे, हैंडल करोगे। Excuse me. पूरे को करना है, पूरे स्क्वायर को आपको इस सॉस में अच्छी तरह से कोट करना है, और फिर आपको फ्लावर में क्या ये मुंह में जाके क्या घुलेगा, जबरदस्त। प्लेट दे दें।
ना सॉफ्ट है ये कि अरशद के हाथ का निशान उस पे आ रहा है। इट इज़ सो सॉफ्ट, ज़बरदस्त। ट्वेंटी कुकीज़ बने हैं इसमें। अच्छा, देख लीजिए। कोकोनट आप ले लीजिएगा तकरीबन 2 कप। ब्रेक भी आ चुकी है जी। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं अपने डिशेस में इसको। आप जब तक चलिए जल्दी से ब्रेक लेके आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, अमेजिंग कुकीज़ ऑफ टू गुड, टू गुड। क्या प्राइस विनिंग कुकीज़ है। बड़े मज़े की चूई हैं। इटालिया के चेरीज़ का टिन खोला है। कितना प्यारा साइज है, इस पे इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, समझ आ गया। कोट किया, लेमिंगटन्स को बेक कर लीजिएगा 1 दिन पहले। निकाल के उसको चौकोर ब्राउनीज़ की तरह काट लिया और फिर उसको जो सॉस हमने बनाई थी उसमें अच्छी तरह से पूरी साइड चारों तरफ से कोट कर लिया। फिर डेसिकेटेड के कोकोनट में रोल कर लिया और फिर एक एक चेरी ऊपर रख दिया। हमारे कुकीज़ भी हो गए। ठीक है जी। अरशद कुछ समझाना है आपको जो आप समझ रहे हैं कि मेरा ख्याल से आइसिंग बता दें। आपने आइसिंग शुगर ली थी 2.5 कप। उसमें आपने कोको पाउडर डाला था 3 से 4 टेबलस्पून। मक्खन आपने डाला था तकरीबन 2.5। हाँ, पानी 3/4 कप जी। और फिर उसके बाद फिर कॉफ़ी डाली थी। फिर लास्ट में जो ना बटर डाला था। ठीक, मतलब उसको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने गर्म नहीं करना। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, तो कवर नहीं होगा उससे। अच्छा, बस आपने थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म करें तो उसमें बटर डाल दें।
ठीक है, समझ आ गया ना आपको? ठीक है, अब रिकैप है बेटा। ठीक है जी, चलें, वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। हमारे तीनों डिशेस रेडी हैं, आप लोग चल के रिकैप देखिए। हो सकता है आपसे आज की कोई चीज़ रह गई हो, वरना आज ही का शो रात 2 बजे रिपीट होगा और फिर कल सुबह 9 से 10:30। और बार बार याद दहानी करती हूँ कि आज मंगल वाला शो इतवार को शाम 6:30 बजे रिपीट होता है। अगर आपसे कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो आप उस दिन भी देख सकते हो। ठीक है, देखते रहिए इवनिंग विद शीरीन। विल बी राइट बैक। चॉकलेट चिप्स केक, अज्जा स्पंज 1 अदद, कंडेंस्ड मिल्क 100 ग्राम, पानी 200 ml, फिलिंग के अज्जा, फिटी हुई क्रीम 250 ग्राम, फ्रूट कॉकटेल 200 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम, चॉकलेट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले स्पंज को काट लें, अब इस पर कंडेंस्ड मिल्क और पानी लगाएं और सोक कर लें। फिर फिलिंग के अज्जा शामिल करके आखिर में टॉपिंग के अज्जा से टॉपिंग करें और सर्व करें। चॉकलेट ले मंगटन, अज्जा अंडे 4 अदद, कास्टर शुगर 160 ग्राम, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 30 ग्राम, प्लेन फ्लावर 30 ग्राम, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 40 ग्राम, चॉकलेट आइसिंग के अज्जा, आइसिंग शुगर 375 ग्राम, कोको पाउडर 60 ग्राम, मक्खन 90 ग्राम, पानी 180 ml, पोपरा 270 ग्राम। तरकीब: पहले अंडों की सफ़ेदी फेंट लें, अब इसमें चीनी शामिल करके गाढ़ा करें और अंडों की जर्दियाँ डाल दें। फिर इसमें मैदा, कोको पाउडर और खुश्क अज्जा शामिल करके फोल्ड कर लें। उसके बाद इसे 9 बाई 9 इंच स्क्वायर मोल्ड में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 20 मिनट बेक करें और आइसिंग शामिल करके पेश करें। आइसिंग के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके सिरप बनाएं। अब चॉकलेट ले मंगटन को पहले आइसिंग में डिप करें, आखिर में इन्हें खोपरे में रोल करके सर्व करें। चॉकलेट वॉलनट कुकीज़, अज्जा मक्खन 125 ग्राम, ब्राउन शुगर 140 ग्राम, अंडा 1 अदद, कोको पाउडर 30 ग्राम, राइजिंग फ्लावर 90 ग्राम, मैदा 60 ग्राम, खोपरा 45 ग्राम, कटे अखरोट 185 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 200 ग्राम। तरकीब: मक्खन और चीनी को एक साथ फेंट लें, जब ये नरम हो जाए तो इसमें एक एक करके अंडे शामिल कर लें। अब इसमें खुश्क अज्जा मिक्स करके थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें। फिर इसकी बॉल्स बनाएं और रोल करके 20 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में बेक करके सर्व करें। चॉकलेट चिप्स केक, अज्जा स्पंज 1 अदद, कंडेंस्ड मिल्क 100 ग्राम, पानी 200 ml, फिलिंग के अज्जा, फिटी हुई क्रीम 250 ग्राम, फ्रूट कॉकटेल 200 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम, चॉकलेट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले स्पंज को काट लें, अब इस पर कंडेंस्ड मिल्क और पानी लगाएं और सोक कर लें। फिर फिलिंग के अज्जा शामिल करके आखिर में टॉपिंग के अज्जा से टॉपिंग करें और सर्व करें। चॉकलेट ले मंगटन, अज्जा अंडे 4 अदद, कास्टर शुगर 160 ग्राम, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 30 ग्राम, प्लेन फ्लावर 30 ग्राम, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 40 ग्राम, चॉकलेट आइसिंग के अज्जा, आइसिंग शुगर 375 ग्राम, कोको पाउडर 60 ग्राम, मक्खन 90 ग्राम, पानी 180 ml, पोपरा 270 ग्राम। तरकीब: पहले अंडों की सफ़ेदी फेंट लें, अब इसमें चीनी शामिल करके गाढ़ा करें और अंडों की जर्दियाँ डाल दें। फिर इसमें मैदा, कोको पाउडर और खुश्क अज्जा शामिल करके फोल्ड कर लें। उसके बाद इसे 9 बाई 9 इंच स्क्वायर मोल्ड में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 20 मिनट बेक करें और आइसिंग शामिल करके पेश करें। आइसिंग के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके सिरप बनाएं। अब चॉकलेट ले मंगटन को पहले आइसिंग में डिप करें, आखिर में इन्हें खोपरे में रोल करके सर्व करें। चॉकलेट वॉलनट कुकीज़, अज्जा मक्खन 125 ग्राम, ब्राउन शुगर 140 ग्राम, अंडा 1 अदद, कोको पाउडर 30 ग्राम, राइजिंग फ्लावर 90 ग्राम, मैदा 60 ग्राम, खोपरा 45 ग्राम, कटे अखरोट 185 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 200 ग्राम। तरकीब: मक्खन और चीनी को एक साथ फेंट लें, जब ये नरम हो जाए तो इसमें एक एक करके अंडे शामिल कर लें। अब इसमें खुश्क अज्जा मिक्स करके थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें। फिर इसकी बॉल्स बनाएं और रोल करके 20 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में बेक करके सर्व करें। आज बुलाना था भूल गई।
वेलकम बैक जी। मैं यहाँ तो आराम से सारी चीज़ें ट्राई करके बैठी हुई हूँ और यही कह सकती हूँ कि ये मस्ट ट्राई है। मैंने वो केक नहीं चखा बट लेमिंगटन्स मैंने वहाँ से डिप करके चॉकलेट सॉस में मैंने ट्राई किए, बिल्कुल मुंह में घुल रहे। मुझे आइडिया था इसका। और चॉकलेट चिप कुकीज़ आर वेरी वेरी चूई एंड यमी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में इनको याद रखें कि जी आपको इतनी ऑथेंटिक रेसिपीज़ आप तक पहुँचाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अरशद कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने व्यूअर्स को बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को कि जितना आप लोग काम सीखना चाहते हैं ना, कोशिश करें दूसरों को सिखाएं। जितना दूसरों को सिखाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो है ना नॉलेज में इजाफा होगा और आपके इल्म में भी इजाफा होगा, आपके हुनर में भी वाकई सही बात की आपने अरशद, वाकई सही बात की। और अरशद का पेज भी है, आप पेज ज्वाइन कर सकते हैं, इनका ग्रुप भी है और ये लाइव कुकिंग भी करते हैं ना आप वहाँ पे? जी। लाइव भी सिखाते हैं ये अपने उस पे पेज पे। तो अगर आप उस तरह शो पे तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग का पूरी दुनिया में सबको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप और भी सीखना चाहते हैं मज़ीद तो आप बिल्कुल इनका पेज या ग्रुप इनका लाइक कीजिए और जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ लाइव जाके सीखिए इनसे। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर। कल आपसे मुलाकात होगी बुध वाले दिन। सूरी का शो है, सूरी की रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को और अरशद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।